उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब राजस्थान ने भी यूसीसी के राह में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए समिति का गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा। यूसीसी को लेकर बड़ा कदम, अध्ययन सुझावों के लिए समिति का गठन। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बोले, देश प्रदेश को एक कानून की जरूरत। उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान यूसीसी लागू करने वाला तीसरा प्रदेश बन सकता है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए समिति का गठन कर दिया है। प्रदेश में यूसीसी लाया जाएगा। यूसीसी लागू होने पर सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून होगा। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण के नियम एक समान होंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने देश और प्रदेश के लिए एक कानून की जरूरत पर जोर दिया। राजस्थान सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका नाम राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है, समान नागरिक संहिता, राजस्थान समान नागरिक संहिता बनाने की ओर बढ़े हैं। इसका तात्पर्य है कि देश और प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में प्रदेश की सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने राजस्थान में भी यूसीसी कानून लाने के संकेत दिए थे। फिर सरकार ने भी उचित समय पर यूसीसी से जुड़ा विधेयक लाने की बात कही थी, लेकिन अब कमेटी का गठन हो चुका है, जिसकी अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का प्रारूप तैयार करेंगी। इसके अलावा पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह समेत विधि और प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति में शामिल किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह समिति विधेयक तैयार कर विधानसभा में पारित होने तक काम करेगी। गृह विभाग को समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। भारत में अब विभिन्न राज्यों ने इसको जब लागू किया तो राजस्थान में भी इसको लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई, और वो इसलिए हुई कि एक तरफ हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के और पुरुषों के संबंध में अलग अलग तरीके के कानून बनाए हुए हैं, जिससे एक और महिलाओं के अधिकारों का हनन और देश में जो कानून प्रतिपादित हैं उनके संबंध में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो जगह जगह सामाजिक असंतुलन और प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिर भारत एक देश है, और भारत एक देश है तो उसमें एक ही कानून की पालना होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा कानून जिसमें शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम होते हैं। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी इनकी जगह एक समान नागरिक कानून की बात करता है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। बीजेपी यूसीसी के बहाने धार्मिक रीतियों को बदलना चाहती है। हमारा देश विविध संस्कृति का देश है। सभी धर्मों में, सभी जाति, अनुसूचित जनजातियों में क्षेत्र के हिसाब से परंपराएं बदलती हैं, रीति नीति बदलती है, और इसी को कानून में समावेशित करते हुए सबको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यूसीसी लागू करके भारतीय जनता पार्टी हमारी इन विविधताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारी धार्मिक जो रीतियां हैं उनको बदलना चाहती है, उन पर प्रहार करना चाहती है, केवल और केवल सुर्खियां बनाने के लिए। इनकी नीयत क्लियर हो गई कि आप राजस्थान में विकास नहीं करना चाहते, राजस्थान में भेदभाव करके राजस्थान में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना।
उत्तराखंड ने शुरुआत की, गुजरात ने रास्ता पकड़ा और अब राजस्थान तैयारी के मोड में दिखाई दे रहा है। लेकिन यूसीसी केवल कानून नहीं बल्कि समानता, संविधान, परंपरा और सामाजिक विविधता के बीच संतुलन का सवाल भी है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार अध्ययन और कमेटी के चरण से आगे बढ़कर कब तक यूसीसी का ठोस खाका जनता के सामने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।